देखो भाई, चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स में चैप्टर। और चैप्टर का नाम है बिलियन। सॉल्यूशन भी कहते हैं इसे। अब इसे समझ लो हो क्या रहा है इसमें थोड़ा सा। पहला हेडिंग हमारा बिलियन आने वाला है। बिलियन और मिश्रण में अंतर क्या होता है कि अगर जो हम आपस में किसी भी चीज़ को मिला रहे हैं, अगर वो दिखाई दे रही है ना, तो वो मिक्सचर है। कभी कभी नहीं भी दे सकता है, वो समांगी मिश्रण हो सकता है। क्योंकि मिश्रण दो ही तरीके के होते हैं, समांगी विषमांगी। बिलियन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी नहीं होता है। समांगी मिश्रण होता है, यानी कि जो चीज़ हमने मिलाई है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए कि हमने क्या मिलाया है। ठीक है जी। तो ये है बिलियन, और वही हमें पढ़ना है इसमें। अब पढ़ने के मामले में क्या क्या करना है वो परिभाषा तो भी आएगी। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक तुम पढ़ोगे वो बिलियन ही पढ़ोगे। बिलियन। हाँ। बिलियन और उसकी सांद्रता। बिलियन और सांद्रताएं। फिर गैसों की द्रव्यों में विलेयता। गैसों की ठोसों की द्रव्यों। ठोसों की विलेयता। फिर आ जाता है इसमें राउल्ट का नियम और इसका व्यंजक। अणु संख्यक गुण, साथ साथ लिखते रहो। अणु संख्यक गुण। अणु संख्यक गुण जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्वैथेनांक, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्वैथनांक। हाँ, अभी बोलेंगे, देखते रहो। क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन। परासरण दाब। हाँ जी। अणु संख्यक गुण। परासरण दाब। ज्ञात करने की, अरे क्या हो रहा है अभी। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। ज्ञात करने की। वान ठाप गुणांक।
इतना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। छोटा नहीं है। हाँ, परासना। जब ये चैप्टर पहले वाला है बिलियन और उसके ये सांद्रताएं हैं, फिर है गैसों की द्रव्यों में विलेयता, फिर है ठोसों की ठोसों में विलेयता, फिर है राउल्ट का नियम, फिर है अणु संख्यक गुण। और अणु संख्यक गुण 4 प्रकार के होते हैं। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हाँ आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, फिर है परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। वान ठाप गुणांक पढ़ना है और संगुणन और वियोजन की मात्रा पढ़नी है। संगुणन को संयोजन भी कहते हैं, संयोजन तथा वियोजन की मात्रा। बर्कले हार्टले विधि। हो गया भाई, हेडिंग डाल देंगे बिलियन वान ठाप, हाँ वान ठाप गुणांक और संगुणन, संगुणन और वियोजन की मात्रा। वान ठाप गुणांक, बिलियन, हाँ हाँ हेडिंग है इसके बाद जो पहला हेडिंग होगा चैप्टर का, बिलियन। बिलियन बिलियन हेडिंग। बिलियन इसमें लिखेंगे, हाँ, दो परस्पर, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया ना करने वाले, दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया ना करने वाले पदार्थों के, दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया ना करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं।
बिलियन कहते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, बिलियन के मुख्य दो घटक होते हैं। बिलियन के मुख्य दो घटक विलायक तथा, ऐसे लिखना, बिलियन के मुख्य दो घटक विलय तथा विलायक होते हैं। विलय तथा विलायक होते हैं। फर्स्ट लगा लेंगे, सामान्यतः अधिक मात्रा वाला घटक विलायक, सामान्यतः अधिक मात्रा वाला विलायक, अधिक मात्रा वाला घटक विलायक तथा कम मात्रा वाला घटक अधिक मात्रा वाला घटक विलायक तथा कम मात्रा वाला घटक विलय कहलाता है। कोई बात नहीं। तो जी ये तुम इसमें देख लो, सूत्र क्या होता है इसका। ये है विलय, यह है विलायक, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बिलियन बन जाएगा। विलय विलायक इक्वल टू बिलियन। इसे कहते हैं सोल्यूट, सॉल्वेंट, नई लाइन से लिखेंगे, उतार लो इसे। क्या पूछ रहे हैं? नीचे लिखेंगे इसके, ऐसे लिखो, यदि बिलियन में, ऐसे लिखो, यदि बिलियन में दो घटक हैं, देखो बेहतर, अगर वो दो चीजों से मिलकर बना है तो उसे द्विआंगी बिलियन कहते हैं। तीन चीजों से मिलकर बना है तो उसे त्रिआंगी कहेंगे। अब क्या है, दो चीजों से मिलकर बनने का मतलब क्या है कि हमने एक जल ले लिया और चीनी डाल दी, शरबत बन गया, तो वो द्विआंगी बिलियन कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर नींबू मिला दिया तो त्रिआंगी बन गया। और अगर कोई एक चीज और मिला दी तो चतुर्थांगी बिलियन बन जाएगा। चलो भाई साहब, ये किसके दूध बिलियन नहीं होता, वो बिस्मांगी मिश्रण होता है। तो द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंच, छह, सात, आगे को जो तुम्हें षष्ठ अष्ट चलते हैं ना, तो जितनी चीजें मिलाते रहो वो उतने ही आंगी बिलियन बन जाता है। ये था कहने का मतलब, आलतू फालतू आप दिमाग लगाते रहो कितना भी। यदि बिलियन में
दो घटक हैं, यदि बिलियन में दो घटक हैं तो यह द्विआंगी बिलियन कहलाता है। तो यह द्विआंगी बिलियन कहलाता है। और यदि बिलियन तीन घटकों से मिलकर बना है, और यदि बिलियन तीन घटकों से मिलकर बना है तो यह त्रिआंगी बिलियन कहलाता है। त्रिआंगी बिलियन कहलाता है। बिलियन के प्रकार। जब ये निशिकंजी बना रहे थे तो सो रहे थे क्या तुम? नहीं होगा, बता यार। नींबू के कण जो है वो शिकंजी में दिखाई देते हैं, या हाथ से नचोड़ लेता होगा। तो फिर उसे नचोड़ने की जरूरत नहीं, पूरा नींबू डाल दो। सही मायनों में इसने अभी ढंग की शिकंजी पी नहीं है। या आधा धुंध वाली जैसे मिल गई ना वही पी लिया। बिलियन के प्रकार देखो, दुनिया में तीन तरीके के पदार्थ हैं नॉर्मली। एक तो होता है गैस, दूसरा ठोस, और द्रव। जो भी द्रव ठोस कुछ भी कर दो आपस में, तो ये तीन है। अब इन तीनों से आपस में मिल मिल के जो है ना वो 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। कैसे बनते हैं कि जैसे गैस है, अब गैस को हम किस किस चीज में मिला सकते हैं? गैस को हम गैस में मिला सकते हैं, गैस को द्रव में मिला सकते हैं, गैस को हम ठोस में मिला सकते हैं। ऐसी द्रव है, द्रव को फिर हम गैस में मिला सकते हैं, द्रव में मिला सकते हैं, ठोस में मिला सकते हैं। ऐसी ठोस है, ठोस को फिर हम वही गैस में मिला सकते हैं, किस में मिला सकते हैं? द्रव में मिला सकते हैं, और ठोस को ठोस में मिला सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से तीन ही और तीन ही 9 प्रकार के विलयन बन जाते हैं। तो वो 9 प्रकार के विलयन की हम यहाँ टेबल बनाने वाले हैं। एक एक करके रियल लाइफ का उदाहरण भी लिखेंगे कि ऐसी आपस में हम कोई चीज़ मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, और वो मौजूद है नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने भी विलयन बनते हैं वो सब होते हैं। यहाँ केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कुछ भी चीज़ होती है ना तो वो दुनिया में होती है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो सब रियल होता है। ये हिंदी या इंग्लिश नहीं है, ये हवा से बातें हो रही हैं, कुछ भी बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं है। कविताएं वविताएं नहीं चल रही होती हैं यहाँ। तो यहाँ जो भी चीज़ है वो सब रियल होती है, और रियल है और प्रैक्टिकली है। तो इसलिए हम सबके उदाहरण लिखेंगे। हाँ, आदर्श गैस तो होती नहीं है, लेकिन आदर्श गैस जैसी गैसें तो होती हैं लगभग। हाँ, तो वो होती। तो बिलियन निम्नलिखित 9 प्रकार का होता है। बिलियन निम्नलिखित 9 प्रकार का होता है। बिलियन निम्नलिखित 9 प्रकार का होता है। आप लिखेंगे 9 प्रकार में क्या करेंगे? हाँ, देखो इधर। हाँ जी, बाहर होगा कोई। एक टेबल बना रहे हैं हम।
हाँ हाँ, क्या हो गया? क्रम संख्या आ जाएगी, यहाँ विलय आ जाएगा। नंबर 1 की बात करते हैं हम। और रुक जाओ भैया, रुक जाओ, इधर भी देख लो। ये गैस है और गैस को हम गैस के अंदर ही घोल रहे हैं। हाँ, एज अ रियल लाइफ का उदाहरण कि गैस जो है वो गैस के अंदर ही मिली हो, तो ऐसा रियल लाइफ में क्या चीज होती है कि गैस है, गैसों के अंदर ही घुले हुई हो और वो हो दुनिया में H2O। अरे बिलियन बनाना है। एक और का तुम्हें डाउट क्लियर करने के लिए बता दूं, एक परिभाषा मैंने लिखी थी। देखो, एक लाइन लिखी थी, तुम लोगों ने उस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ा नहीं, लाइटली ऐसे लेकर पढ़ी हुआ है, तो ध्यान से तो वैसे भी ना पढ़ते हो तुम, हल्के में नहीं पढ़ते ही ना हो। सबसे पहली लाइन थी, दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया ना करने वाले, समझिए, क्रिया ना करने वाले। क्रिया ना करने वालों का मतलब है कि जैसे इसने H2 और O2 का उदाहरण बताया, अगर ये आपस में क्रिया ना करती ना तो हाइड्रोजन अलग रहता, ऑक्सीजन अलग रहता और ये बिलियन बन जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपस में क्रिया की, तो एक नया यौगिक बना दिया। तो नया यौगिक बना दिया तो फिर वो बिलियन नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर एक पदार्थ बन गया। तो अगर आपस में कोई भी दो केमिकल पदार्थ आपस में क्रिया कर जाते हैं तो फिर वो बिलियन नहीं बनाएंगे। क्रिया ना करें, वापस जैसे हमने उन्हें डाले हैं, जब चाहे उन्हें वापस निकाल सकते हैं। अगर जो हमने चीनी को पानी में डाला है तो इसका मतलब चीनी ने पानी से क्रिया नहीं की है। हम जब चाहे चीनी भी अलग कर सकते हैं, पानी भी अलग कर सकते हैं, या नमक भी अलग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, घुलती नहीं है, वो वापस अलग हो जाती है। फिल्टर करके गर्म कर दो, आराम से हो जाती है, जितनी चीनी डालते हैं वापस निकल जाती है, हाँ अलग हो जाती है। पानी को बॉईल करते रहो, सबसे सिंपल विधि है, बॉईल करते रहो, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगी, समझ गए, चीनी रह जाती है। और दूसरी बात, हाँ जी, तो तुम्हें ये किसने कह दिया कि जब चीनी वहां बनती है तो वहां क्रिस्टल के रूप में होती है? क्रिस्टल बाद में बनाए जाते हैं, तो क्रिस्टल बनाने की मशीन अलग होती है। जब तुम शुगर फैक्ट्री में जाके देखोगे तो वहां क्रिस्टल बनेंगे। तो वो तुम्हारा टेम्परेचर जो है ना, वो अधाधुंध वाला है। अधाधुंध मतलब चूल्हे पर रख दिया, कितना कुछ नहीं पता कि 20 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री है, 200 डिग्री है, चूल्हा खोल दिया, भाई साहब चलता रहे, चीनी भी जा रही है, नमक भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। थर्मामीटर डाल के उसका क्वथनांक के बराबर बराबर 100 डिग्री से ज्यादा ऊपर भाप जानी नहीं चाहिए, मतलब उसकी आग जानी नहीं चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री पर सिर्फ हमें पानी पानी उड़ाना है, बाकी जो वो चीनी है उसे रोकना है वहाँ, ये होता है। और दूसरी बात, किसी को ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिल्ट्रेशन कर देते हैं, फिल्टर पे पेपर रख के उसे फिल्ट्रेशन कर देते हैं, पानी पानी निकल जाता है, चीनी के क्रिस्टल रह जाते हैं उसमें। हजार विधि तुम लोगों ने कर रखी है, जाके एक बार कोई सी भी ढंग की विधि फर्स्ट में जाकर पढ़ लो। साधारण क्रिस्टलन भी कराया है मैंने, साधारण क्रिस्टलन भी कराया है, निर्वात वाला भी करवा रखा है, भाप आसवन भी करवा रखा है, प्रभाज्य आसवन करवा के। ये सारे आसवन जो होते हैं ना, ये तो पदार्थों को अलग अलग करने की विधि होती है। तुम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हो कि ना साहब चीनी और ये तो दोनों ठोस ठोस चीजें हैं, दो आपस में द्रव द्रव जो तुम्हें दिखाई भी नहीं, जैसे नींबू पानी, नींबू का रस और पानी आपस में मिला दो, वो तो दिखाई भी नहीं देता, वो भी अलग हो जाते हैं, समझ गए, तो वो भी अलग हो जाते हैं। दुनिया में हर वो चीज जो आपस में किस चीज से मिलकर बनी है वो आपस में अलग हो जाती है। अगर वो मिल सकती हैं तो वो अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया साइंस में होती है, ठीक है जी। हाँ। तो अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। गैसों को गैसों में मिला दिया है हमने, क्या बनेंगे? तो वो बन जाती है वायु। देखो वायु जो होती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हवा ले रहे हैं या हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, दरअसल हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम गैसों का मिश्रण लेते हैं। इसमें हमें प्योर ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी मिक्स गैस है, तो ये मिश्रण है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि गैसों को हमें मिलाना है
द्रव में ऐसा उदाहरण जिसमें कोई भी गैस द्रव के अंदर मिली होती है। रियल लाइफ में उदाहरण बताओ, कैसे तुमने कोई चीज देखी हो जहां पर पानी हो और पानी के साथ साथ गैस भी तुम वहां से निकले तो दिखाई दे। मैं हजारों बार देखी होगी, एक बार नहीं देखी होगी। एक बार नहीं, कम से कम हजारों बार देखी होगी। और दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत और दिमाग में कुछ आइडिया आएगा। हाँ जी। एलपीजी को कहाँ डालते पानी में? कभी जाना अभी दुकान पे और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेना, जब उसे खोलते हो ना तो देखना कोल्ड ड्रिंक का जो इतना सिरा होता है ना, ऊपर का इतना सिरा खाली होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। ठीक है जी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो गैस है और वो द्रव के अंदर मिली है। तो इसका उदाहरण आ जाता है शीतल पेय पदार्थ कहते हैं उन्हें। क्या हो रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से कर लो, चुपके से, जैसे पढ़ाई हो रही है। गैस को ठोस में मिलाने वाला ऐसा कौन सा उदाहरण है? हेलो। हाँ, एक सेकंड।
बताओ। कुआ, हमें जो है ना गैस है ठोस में मिलानी है, ठोस गैस में नहीं मिलाने। बर्तन, ऐसा मैं बताता हूँ। दरअसल ये ना रियल लाइफ में तुम्हारे घरों में नहीं होता है, फैक्ट्री कंपनी वगैरह में ज़्यादातर होता है। क्या होता है कि जब चीनी वगैरह बनाई जाती है, चीनी वगैरह जैसे कभी बनाई जाती है, तो होता है क्या कि चीनी का रंग वाइट नहीं होता। कभी किसी के दिमाग में ये हो कि चीनी बड़ी सफ़ेद बनती है, गन्ने के रस से ऐसे निकलती है। चीनी का रंग अलग अलग तरीके का होता है। ब्राउन कलर होता है, डार्क कलर की ये कुछ चीनी होती है, रंग इसका अलग होता है। इसका रंग उड़ाने के लिए इसमें बहुत सारी गैस प्रवाहित की जाती है इनके क्रिस्टलों पर, और वो रंग उड़ा देती है वहाँ से। उसके बाद ये चीनी जो होती है और दूसरी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। ऐसे पैलेडियम भी होता है। पैलेडियम क्या होता है कि पीडी पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वो उसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है, जम जाती है। ये इसका उदाहरण बन जाता है। एक विलयन बना देती है, उसके पृष्ठ पर हमेशा जमी जाती है और पृष्ठ को उसे साफ सुथरा रख देती है। ये होता है अधिशोषण वाली क्रिया। ये रियल लाइफ में तुम्हें कम मिलेगा। इसके बाद तुम्हारा चौथा एग्जाम्पल आ जाएगा, द्रव को हमें गैस में मिलाना है। अब ऐसा रियल लाइफ में ये है तुम्हारे रियल लाइफ का उदाहरण कि हमें द्रव को गैस के अंदर मिलाना है। बड़ी तसल्ली से बारीकी से सोचा करो कि द्रव है और द्रव को गैस में मिलाना है। ऐसा रियल लाइफ में एग्जाम्पल कहाँ है? कहाँ है? द्रव को गैस में मिलाना है या ऐसे पहले से बनी बनाई कोई चीज? हाँ, क्या है? बूंदे भी होती हैं गैस में, वायुमंडल में अभी भी होंगी, ऊपर होंगे वहाँ। दरअसल ये तुम्हें उसमें दिखाई देंगे बारिश के मौसम में या जाड़ों में, ओस या जल बाष्प जिसे हम कहते हैं। कि जल बाष्प क्या होता है कि उसमें जल की बूंदें जो होती है ना वो वायु में मिल जाती हैं, तो ये हो जाता है एग्जाम्पल इसका जल बाष्प। पांचवा आ जाता है द्रव को द्रव में मिलाना है। द्रव को द्रव में मिलाना है। दूध और पानी नहीं मिल सकते क्योंकि दूध जो है ना ऑलरेडी पहले से विषमांगी मिश्रण है और विलयन समांगी मिश्रण बनता है। हाँ जी, सही है। नींबू और जो भी तुम्हारा जल है ये तुम्हारा होगा, लेकिन यहाँ हम नींबू पानी लिख सकते हैं। अल्कोहल कौन सा? तो पता अगर 10 साल पहले भी कोई चीज़ मैं लिखवाता हूँ तो मुझे पता रहता है और मैं हर साल चीज़ बदलता रहता हूँ। ये पता अल्कोहल जल का विलयन पिछले साल का लिखा हुआ है और तुम पिछले साल का पढ़ के आए हो या तुम्हारे पास है, दो चीज़ें। हाँ, तो अब देखो इधर दो बातें हैं कि दो बातों में क्या है कि आदमी अगर जो एग्जैक्ट पिछला वाला बता रहता है तो पिछला पता है उसे, और अगर जो उसका खुद का दिमाग चला होता है तो दूसरे एग्जाम्पल बताता। क्यों? क्योंकि खाली अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल अगर जो मैंने उसमें बहुत लंबा डिस्कशन चला था हमारा पिछले साल ना, वो के पौवा मिला के पी लेते हैं, शराबी उराबी हो जाते हैं। तो फिर वो लास्ट में मैंने यही चीज़ लिखवाई थी मन की, चलो अल्कोहल और जल का मिश्रण है, इसलिए मुझे पता है कि मैंने अल्कोहल और जल का मिश्रण पिछले साल लिखवाया। इस साल नहीं लिखवाएंगे, इस साल चेंज करेंगे। अच्छा, तभी बताया था। तो ये नींबू पानी तुम्हारा चल जाता है, जो सिकंजी कहते हैं, शरबत हो जाता है तुम्हारे यहाँ से, शरबत हो जाता है। या ऐसे तुमने जितने भी चीज़ें देखी होंगी कि जिसमें हमने द्रव में द्रव्य मिलाया जाता है, तो वो तुम्हारे इसका एग्जाम्पल बन जाता है। इसका नींबू पानी सबसे बढ़िया है। लाइम वाटर कह सकते हैं, और जल के साथ किसी भी ऐसे द्रव वाली चीज को मिला सकते हो और वो आगे को तुम बना सकते हो, आदि करके कुछ भी बना दो। हाँ जी, अब हमें बनाना है द्रव को मिलाना है ठोस में। बर्फ, पहले बात तो बर्फ ठोस नहीं होता है।
उसकी अवस्था चेंज होती रहती है, वो हमारा स्थायी अवस्था नहीं है। ठोस ये तुम्हें बन नहीं पाएगा तुम लोगों से, मैं बता रहा हूँ। द्रव होता है, द्रव को ठोस के अंदर मिलाना है, तो दरअसल होता क्या है, जितनी मिश्रित धातु बनाई जाती हैं, जब सोने को पिघला के दूसरी उसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने का मतलब जैसे पारा है, इससे द्रव है, द्रव होता है पारा, तो पारे तथा सोने का मिश्रण, पारे और सोने में, सोना ठोस हो जाता है, पारा इसमें द्रव होता है, ये इसमें मिला दिया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है ठोस, और ठोस को हमें गैसों में मिलाना है। बता ठोस में, अबे तो सबसे सिंपल सा है, धूल के कण, धुआं भी हो जाएगा, बादल भी हो जाएंगे ना, बादल नहीं होंगे तो जी, धूल के कण, धुआं आदि। क्या होता है, ठोस होता है ना, ठोस, ठोस गैस के अंदर मिलना चाहिए, तो धूल के कण जो होते हैं, धूल के कण जो ये होते हैं वायुमंडल में मिक्स होते हैं, गैस में मिले होते हैं। धुएं का हिसाब ये होता है कि धुआं भी छोटे मोटे पार्टिकल को मिलकर ही बना हुआ माना जा सकता है, और वो उसमें मिल जाता है वायु में, तो ठोस अवस्था में इसे हम कह सकते हैं। क्योंकि धुआं जो बन रहा है ना, वो कार्बन के कणों से मिलकर बन रहा होता है। कोई लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जला रहे हैं, उससे बन रहा है। या अगर धुआं नहीं भी है तो धूल के कण तुम आराम से लिख सकते हो जितने भी, ये सबसे सिंपल। इसके बाद आ जाता है 8वां, ठोस को द्रव में। हाँ भाई, ओए दोनों, इसका एग्जाम्पल बताइए। ठोस को द्रव में मिलाना है। देखा बहुत देर से तुम्हारी जो है ना, अब बातें खत्म नहीं हो रही हैं। हाँ, चीनी क्या करें, चीनी को क्या करें, चीनी बस, चीनी को बर्फ में मिला दें, बर्फ को पानी में मिला दें। रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, चीनी को पानी में मिला दें। चीनी का जलीय विलयन, या नमक का भी जलीय विलयन कह सकते हैं। लास्ट है हमारा, ठोस को ठोस में मिला रहे हैं हम। बताओ भाई, इसका उदाहरण है पीतल, वो होता है कांसा, दरअसल पीतल क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं पीतल जो होती है कोई धातु होती है, धातु तो होती है, कोई सिंगल धातु नहीं होती है। दरअसल वो जिंक और कॉपर, जिंक भी ठोस होता है, कॉपर भी ठोस होता है। जिंक को पिघला के पानी बना दिया जाता है, एक टैंक में भरा रखते हैं। कॉपर को पिघला के पानी बना दिया जाता है, दोनों पानियों को आपस में मिला दिया जाता है, द्रव को दोनों आपस में मिला दिया जाता है। मिलने के बाद में जब वो ठोस अवस्था में सिल्ली बनती है पूरी, तो वो पीतल होता है। फिर बाद में उसके बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो ये होती हैं। और कांसा तुमने कहाँ से देखा होगा, जो रुपया चलता था हमारा पुराना वाला, 5 का नोट देखा होगा, या 1 रुपया 2 रुपये देखा होगा किसी ने, देखा है वो स्टील से अलग जो दूसरे पुराने से नोट चलते हैं, वो सब कांसे के होते हैं। वो भी जिंक वगैरह से इससे मिलाया जाता है। हाँ जी, अब हमारे देश में नहीं है, वो पीतल होता है। तो फिलहाल इतना लिख देंगे और ये उतार लो यार टेबल।